નમસ્તે, કેમ છો? मजामा? मैं हूँ मूडी। विंटर सीजन चल रहा है और सारी जो वेजिटेबल है वो ताज़ा मिल रही है। और देखिए मुझे कितनी फ्रेश और ताज़ा ये बड़ी वाली पत्ता गोभी मिल गई। तो सोचा क्यों ना इससे कुछ अलग किया जाए और सोचा क्यों ना किमची ही बना लूँ। तो आज हम किमची बनाएंगे हमारी देसी पत्ता गोभी के साथ। और जो किमची हम बनाएंगे वो रहेगी वेजिटेरियन। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कैबेज को काट लेना है। मैंने यहाँ पे 1 kg अराउंड कैबेज ली है। देखिए ध्यान रखिएगा किमची में मेजरमेंट रखना ज़रूरी है, तभी हमें जो वो ट्रेडिशनल कोरियन वाला टेस्ट है वो मिल पाएगा। और बस कैबेज को हमें ऐसे डाइस में काट लेना है। उसके बाद हमने जो 1 किलो जो कैबेज है यानी पत्ता गोभी काट ली है, उसे हमें एक बड़े बर्तन में डाल देना है। यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने जो बड़ा बर्तन लिया है उसके मुकाबले ये हमारी कैबेज जो है वो ज़्यादा हो गई है, इसलिए हम उससे भी बड़े बर्तन में इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। क्योंकि हमें इसमें नमक डाल के रखना है, इसीलिए जितना बड़ा बर्तन होगा उतनी हमें आसानी रहेगी। अभी हमने सारी कैबेज को ये बड़े बर्तन में डाल देना है और उसके बाद हम उसमें डालेंगे 1/3 कप पानी। और उस साथ ही हम उसमें डालने वाले हैं 5 टेबलस्पून सॉल्ट यानी नमक को। आपको ज़्यादा लग रहा होगा नमक, लेकिन हमें उतना नमक डालना ज़रूरी है। तो हमें 5 टेबलस्पून नमक डाल के जो कैबेज है यानी जो पत्ता गोभी है उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, जैसे मैं कर रही हूँ यहाँ पे वैसे ही, ताकि जो नमक है वो सारी पत्ता गोभी पर इवनली कोट हो जाए। तो इसीलिए हमें पूरी मेहनत करके सारी पत्ता गोभी पे ये सॉल्ट जो है कवर कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया है वैसे ही। अभी ये पत्ता गोभी जैसे ही सॉल्ट ऑब्जर्व करेगी अपना पानी छोड़ेगी, इसीलिए हमें ये पत्ता गोभी को ऐसे ही नमक में 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। और एवरी 30 मिनट यानी हर आधे घंटे में हमें ऐसे उसे पलटाते रहना है, ताकि वो पूरा पानी छोड़ दे अपना। देखिए ये आधे घंटे में कैसी हो गई है, वैसे ही हमें 2 घंटे में 4 बार टोटल ऐसे पलटाते रहना है। तब तक हम हमारे जो बाकी इंग्रेडिएंट्स है यानी जो हम उसमें वेजिटेबल डालेंगे उसे हम प्रिपेयर कर लेंगे, जिसमें मैंने लिया है हरा लहसुन, हरा प्याज, एक मीडियम साइज कैरेट यानी गाजर, एक मीडियम साइज मूली यानी रेडिश और एक स्मॉल साइज एप्पल। अभी सबसे पहले मैंने यहाँ पे हरा लहसुन ले लिया है और उसको साफ कर लिया है। अभी यहाँ पे जो हम किमची बनाएंगे उसमें हम वाइट पार्ट जो लहसुन का है वो नहीं यूज़ करेंगे, इसलिए हम सबसे पहले वाइट पार्ट जो है लहसुन का उसे हम काट के अलग कर देंगे। उसके बाद जो ग्रीन पार्ट है हमें उसे ही यूज़ करना है, तो हमें उसे 1 इंच के जैसे टुकड़ों में कट कर लेंगे। उसके बाद वैसे ही हम प्याज को साफ करके ले लेंगे। यहाँ पे आप प्याज का वाइट हिस्सा डालना चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन मैं नहीं डालने वाली, इसलिए मैंने उसे भी काट के अलग कर लिया। और फिर प्याज को भी मैंने यहाँ पे 1 इंच टुकड़ों में काट लिया है। ऐसे ही हमें सारे जो इंग्रेडिएंट्स है बारी बारी साफ कर लेने हैं और उसे काट लेने हैं। यहाँ पे हम जो गाजर है और जो मूली है उसे हमें फ्रेंच फ्राइज जैसे शेप में कट करना है, यानी कि पतले पतले लंबे चंक्स में वो हमें चाहिए होगा। तो इसीलिए सबसे पहले हम जो गाजर ले रहे हैं उसे ऐसे बारी बारी करके हमें पहले तो पतला पतला स्लाइस काट लेना है। ट्रेडिशनली जो कोरियन किमची बनाते हैं उसमें जो गाजर है और जो रेडिश यानी कि जो मूली है उसे वैसे ही काट के डाला जाता है, इसीलिए हम भी वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे और उसी हिसाब से काट के हमें गाजर और मूली को डालना है। तो जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आप भी प्रोसीजर फॉलो कीजिएगा और उसी हिसाब से मूली और गाजर को काटिएगा। सबसे पहले हमने स्लाइस कर ली और उसके बाद जो स्लाइस है उसको हमें ऐसे काट लेना है और बस ये हमारी गाजर रेडी हो गई है। ऐसे ही टुकड़ों में हमें मूली को भी काट लेना है। तो उसी के लिए हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे।
सबसे पहले मूली को हमें साफ कर लेना है और उसके बाद हम उसे ऐसे पतले स्लाइस में हो सके उतना काट लेंगे। ज़्यादा पतला नहीं करना है लेकिन नॉर्मल पतला करना है। उसके बाद हमें इस तरह स्लाइस को काट करके ऐसे मूली को भी रेडी कर लेना है। बस ये हमारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हो गए। साथ ही हमने जो पत्ता गोभी को नमक में कोट करके रखा था उसके 2 घंटे भी ख़त्म हो गए। तो अभी हम ये जो पत्ता गोभी है उसने जो पानी छोड़ दिया है, देखिए ये नमक वाला सारा पानी है, वो पहले तो हम निकाल देंगे। और ये निकल जाए उसके बाद हम साफ पानी लेंगे और उसमें अच्छे से मतलब कि निचोड़ निचोड़ के हमें पत्ता गोभी को वॉश करना है ताकि जो सारा एक्सेस नमक है वो निकल जाए। और इसी प्रोसीजर को हमें 2 से 3 बार रिपीट करना है ताकि जो सारा नमक है वो पत्ता गोभी में से आसानी से निकल जाए और वो जो नमक वाली है वो पत्ता गोभी ना रहे। उसके बाद हमें इसे ऐसे सुखा देना है ताकि पत्ता गोभी में जो है पानी ना रहे। जब तक ये अपना पानी सुखाती है पत्ता गोभी तब तक के लिए हम एक बर्तन ले लेंगे और उसमें हमें ले लेना है 2 टेबलस्पून चावल का आटा। साथ ही हम उसमें डाल देंगे 1 कप, यहाँ पे मैंने यूज़ किया है वो है वेज स्टॉक, जिससे ही हमें यहाँ पे ट्रेडिशनली किमची का टेस्ट मिलेगा। अभी हमें उन दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसको हमें गैस पे रख देना है। गैस पे हमें लगातार इसको मीडियम आंच पे चलाते रहना है जब तक ये ठीक ना होने लगे और एक स्लरी जैसा ना बनने लगे। देखिए ये धीरे धीरे ठीक होने लगा है और ये एक स्लरी जैसा बन रहा है। इसमें हमने जो है वेज स्टॉक यूज़ किया है इसलिए इसका जो कलर है ये थोड़ा ब्राउनिश है, प्योर वाइट नहीं है, लेकिन इससे किमची के टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी जब ये ऐसा ठीक हो जाए तो हम उसे गैस से उतार लेंगे और उसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। तब तक के लिए हम हमारे जो पीसने वाले इंग्रेडिएंट्स है वो ले लेंगे। यहाँ पे मैंने एप्पल ले लिया है, वो भी उसकी स्किन निकाल के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। एक मीडियम साइज अनियन लिया है, मैंने 9 कली लहसुन ली है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और उसको मैंने एकदम फाइन पेस्ट कर लिया है। अभी हमें उसे एक बड़े बर्तन में निकालना है क्योंकि हमें सारे मसाले एक ही बर्तन में मिक्स करने रहेंगे, इसलिए बड़ा बर्तन यूज़ करना ज़रूरी है। उसके बाद हम हमारे आटा वाली स्लरी डालेंगे, फिर 1 कप हरा लहसुन, फिर यहाँ पे 4 कप मैंने मूली डाली है। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ स्प्रिंग यानी अनियन यानी हरे वाले जो प्याज है उसे, वो 2 कप, फिर मैंने 2 कप यहाँ पे गाजर डाली है और उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे वापस से नमक, वो जाएगा 2 टेबलस्पून। क्योंकि इसमें थोड़ा नमक ज़्यादा जाता है, ये थोड़ी सॉल्टी रखती है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं कि आपको बाकी टेस्ट ही मालूम ना पड़े। और एंड में यहाँ पे मैंने आधा कप जो है रेगुलर रेड चिली पाउडर यूज़ किया है। आप तीखा भी यूज़ कर सकते हो या फिर रेगुलर रेड चिली भी। और उसके बाद हमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स है जो अच्छे से मिक्स करने हैं। अगर आप चाहे तो चम्मच से भी कर सकते हो, लेकिन मुझे चम्मच से नहीं अच्छा लगा इसलिए मैंने हाथ का यूज़ कर लिया। लेकिन आपको एक टिप्स देना चाहती हूँ कि जब आप हाथ से ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करो तो ध्यान से आप पहले ग्लव्स ज़रूर पहन लेना, वरना जो चिली है वो आपके हाथ पे बहुत ज़्यादा लगती है। इसलिए अगर हाथ से आपको मिक्स करना है तो ग्लव्स पहनना ज़रूरी है। अब उसके बाद हमें कैबेज उसमें डाल देनी है और उसे भी हमें अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि जो सारे इंग्रेडिएंट्स है वो कैबेज के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। बस ये हमारी किमची रेडी हो गई है। अभी हमें ग्लास की या फिर आप सिरामिक की भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी कंटेनर भी यूज़ कर सकते हो, बस है वो एयर टाइट होना चाहिए। और उसमें हमें जो है किमची ऐसे दबा दबा के यानी कि ठूस ठूस के भरनी है, तभी वो फर्मेंटेशन जो प्रोसीजर है वो शुरू हो जाएगा। इसीलिए हमें ऐसे दबा के उसे भरना है। बस ये रेडी हो जाए तो हमें इसे लॉक कर दी और बस इसे आप रेफ्रिजरेटर में रखिए, 6 से 7 दिन में ये आपकी फर्मेंटेड किमची रेडी हो जाएगी। आप वैसे ही सारी जितनी भी किमची है उसे एयरटाइट कंटेनर में रखिए। ऐसे अगर आजू बाजू वो लग जाती है तो उसे क्लीन कीजिए और उसे कम्प्लीटली
बन के गई है। ये किमची रेफ्रिजरेटर में 6 से 7 दिन लगती है फर्मेंट होने में, लेकिन अगर आपको वैसे ही तात्कालिक खाना है यानी कि तुरंत खाना है तो आप तुरंत भी ऐसे खा सकते हैं। और उसे फर्मेंट तुरंत करना है यानी कि जल्दी फर्मेंटेशन करना है तो उसे आप बाहर ही रूम टेम्परेचर पर रखिए, तो वो एक ही दिन में खाने के लायक हो जाएगी, फर्मेंटेड हो जाएगी। ये जो 2 बर्नियाँ है ग्लास की, उसे मैं रखूँगी रेफ्रिजरेटर में, और ये एक मैं तुरंत खाने के लिए इसे बाहरी रूम टेम्परेचर में रखने वाली हूँ, ताकि वो एक ही दिन में खाने के लिए रेडी हो जाए। बस ये हमारी किमची रेडी है, वो भी वेजिटेरियन और वो भी